एक्सेल के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था कि हम अपनी एक्सेल शीट के अंदर कोई भी फॉर्मूला या कोई भी कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम अपनी डिफरेंट कैलकुलेशंस को देखेंगे डिफरेंट सेल्स यूज करके कि हम उनको किस तरह से शॉर्ट टाइम के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। सही। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 2, देन मैं लिख देता हूँ 4, देन मैं लिख देता हूँ 7, देन मैं लिख देता हूँ 8, उसके बाद यहाँ पे 10। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने एक कैलकुलेशन परफॉर्म करी थी प्लस की। तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डाल रहा था और उसके बाद एक के बाद एक सेल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट कर रहा था, फिर ऑपरेटर लगा रहा था, देन में सिलेक्ट कर रहा था, फिर ऑपरेटर लगा रहा था, फिर सिलेक्ट कर रहा था, फिर ऑपरेटर लगा रहा था, फिर सिलेक्ट कर रहा था। इस और जैसे ही मैं उसमें इंटर कर रहा था तो वो मुझे मेरा रिजल्ट शो करवा रहा था। ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास कोई 100 ड्रॉप्स का डेटा है, तो मैं क्या उस 100 ड्रॉप पे जाके एक एक सेल को सिलेक्ट करूंगा उसको सम करवाने के लिए, उसको प्लस करवाने के लिए। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, यहाँ पर मैं इधर जस्ट इज इक्वल टू लगाऊंगा क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमें इज इक्वल टू का साइन लाजमी चाहिए होता है। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा सम, सम एंड देन यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। उसके बाद मुझे जहां से अपनी कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है वहां से सिलेक्ट करता हुआ, उसके बाद जहां तक मुझे कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है वहां तक मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज। एंड जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे इसने मुझे मेरी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा के दे दी। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट सेल्स हैं, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास 7 लिखा हुआ है। अब मुझे इन सब का सम करवाना है, मतलब मुझे इन सब को ऐड करवाना है। तो मैं यहाँ जस्ट इज इक्वल टू लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, उसके बाद सम लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, उसके बाद यहाँ इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन प्लस, उसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट कर लूंगा, देन प्लस, उसके बाद ये वाला सेल सिलेक्ट कर लूंगा एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड जस्ट इंटर। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला है सम का। अगर हमें एडिशन करवानी है तो हम सम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन जो भी वैल्यू हमें उसके अंदर डालनी है वो डालेंगे और यहाँ से हम उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट लगाने का मकसद यही होता है कि हम उसके अंदर जो है यहाँ पर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करवा रहे हैं। सम लिखने का मतलब ही यही है कि हमने उसको बता दिया कि हम इन साइज का क्या करवा रहे हैं, सम करवा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अब मैं यहाँ पे जैसे इज इक्वल टू लिखता हूँ और यहाँ से मैं इन सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे दे दिया कि आपने वैल्यू नहीं दी यहाँ पर, जबकि मैंने उसको बता दिया इज इक्वल टू लगा के और सारे सेल्स को सिलेक्ट करके कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है, लेकिन मैंने उसको ये तो बताया नहीं कि मुझे क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है। तो इसलिए उसने मुझे यहाँ पे एरर दे दिया। तो सम अगर मैं यहाँ लिख देता सम और यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन करता और यहाँ से मैं सारे ब्रैकेट को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देता, तो जैसे मैं इंटर दबाता तो यहाँ उसको पता चल गया कि मैं यहाँ पे क्या कैलकुलेशन परफॉर्म करवा रहा हूँ, सम की इन सारे सेल्स की। इसके बाद अगर मुझे कोई माइनस की कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है तो मैं यहाँ इज इक्वल टू लिखूंगा, देन यहाँ पे अगेन सम, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और यहाँ से मैं जिस सेल्स की मुझे माइनस कैलकुलेशन परफॉर्म करवानी है उस सेल को मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा, देन मैं माइनस का ऑपरेटर लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से दूसरे सेल को सिलेक्ट करूंगा, देन मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ इसने मुझे आंसर दे दिया। तो 8 मैंने पहले सेल में सिलेक्ट करा था, दूसरा मैंने 4 में सिलेक्ट करा था, तो 8 - 4 इज इक्वल टू 4। सही। इसके बाद अब अगर मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवानी है तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा इज इक्वल टू, उसके बाद मैं लिखूंगा सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद 8 और मल्टीप्लाई का साइन, देन मैं दूसरा सेल सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे जैसे ही इंटरप्रेस करता हूँ तो उसने मुझे बता दिया 8 × 2 = 16। अगर मुझे यहाँ कोई डिवाइड की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगा इज इक्वल टू, देन अगेन सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद यहाँ पे 8 डिवाइड बाय 4। और यहाँ पे मैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे इंटर करके उसने मुझे बता दिया 8 ÷ 4 इज इक्वल टू 2। सही। तो मैंने इस एक सम के फॉर्मूले से चारों कैलकुलेशन परफॉर्म करवा दी, प्लस भी, माइनस भी और मल्टीप्लिकेशन भी, डिवाइड भी। तो यहाँ मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ दिस इज एडिशन, दिस इज माइनस
दिस इज मल्टीप्लीकेशन, दिस इज डिवीजन। सही। और यहाँ पे मैं इन सेल्स के अंदर जो है अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करवा, तो यहाँ मैं इज इक्वल टू लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और यहाँ से मैं इस सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन मैं ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। मुझे इन सारे सेल्स की जो है कैलकुलेशन चाहिए, एडिशन चाहिए, तो मैं यहाँ से इस सेल को सारे को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबाता हूँ, तो यहाँ इसने मुझे भी ऐड करके मुझे सारे सेल्स दे दिए। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं माइनस करूँ, तो यहाँ पे मैं सम लिखूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, उस सेल को सिलेक्ट करूंगा जिसमें से मुझे माइनस करवाना है, माइनस का ऑपरेटर लगाऊंगा, उसके बाद मैं यहाँ से दूसरा सेल जो है अपना सिलेक्ट कर लूंगा और इंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे उसने मुझे माइनस का रिजल्ट दे दिया। उसके बाद अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करवानी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ आऊँगा, इज इक्वल टू लिखूंगा, सम करूंगा, देन ब्रैकेट ओपन, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे उसने मुझे उसका रिजल्ट दे दिया। अब मुझे इसकी डिवीजन करवानी है, तो सेम फार्मूला लगाऊंगा, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन 10 डिवाइडेड बाय सेकेंड सब और ब्रैकेट क्लोज, और जैसे इंटर करूंगा तो उसने मुझे बता दिया आपका डिवीजन 5 है। तो ये मेरी एडिशन आ गई, सेम फार्मूले से मैंने एडिशन परफॉर्म करी। ठीक है, उसके बाद सिर्फ जस्ट बीच के ऑपरेटर का जो है वो डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने बीच के ऑपरेटर में माइनस लगाया तो उसने मुझे माइनस का रिजल्ट दे दिया, यहाँ बीच के ऑपरेटर के अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन लगाया तो उसने मुझे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बीच में डिवीजन का साइन लगाया तो उसने मुझे डिवाइड करके दे दिया। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि मतलब आप फर्स्ट सेल से सेकंड सेल को सिलेक्ट लाजमी करें। अगर मेरे पास वो सेल के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ इज इक्वल टू लिखता हूँ, सम लिखता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, पहले सेल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्लस लिखता हूँ, और अगर मेरे पास इन सेल्स के अंदर वो वैल्यू नहीं है जो मुझे यहाँ पे डालनी है, तो यहाँ पे मैं खुद से भी कोई नंबर लिख सकता हूँ। मैं यहाँ मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ 5 और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। अब ये 5 जो है मेरे पास इन सेल्स के अंदर नहीं है, ये मैंने खुद से लिख दिया। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ इसने मुझे रिजल्ट दे दिया मेरी कैलकुलेशन का। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर दोनों सेल अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पे उसको जस्ट लिखो, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन 10 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 7। इस तरीके से हम अपने सम के फॉर्मूले को यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर ये कैलकुलेशन समझ में आई होंगी कि एक्सेल शीट के अंदर हम अपने सम के फॉर्मूले को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और एडिशन के लिए हम किस तरीके से सारे सेल्स को एक साथ ऐड कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के साथ।